हेलो। चलिए आज शुरू करते हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 1। ये पुस्तक नया है, जिज्ञासा जिज्ञासा बुक का नाम है। शुरू करते हैं। ये जो पहला चैप्टर है, विज्ञान का अनूठा संसार। ये एक पहला चैप्टर एक एक्सप्लेनेशन है कि विज्ञान क्या है, क्यों ज़रूरी है, सवाल पूछना क्यों ज़रूरी है, विज्ञान क्यों पढ़ना चाहिए, इसी के बारे में है। और इसमें कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं है, कोई ज़रूरी फैक्ट नहीं है, बट एक एनालाइज है कि क्या है विज्ञान। पर जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, मनुष्य अपने आसपास के परिवेश के विषय में जानने के लिए उत्सुक रहता है। कहने का मतलब कि यही क्यों रहता है, यही जानना ही विज्ञान है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ना, विज्ञान क्या है? विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है जो विश्व की रहस्यों को खोलता है। मतलब कि हम अगर किसी चीज़ को देखेंगे, देखने के बाद उसको सोचेंगे, तब समझने की कोशिश करेंगे, फिर अगर जो समस्या है उसको समाधान करेंगे, वही विज्ञान है। और यही जो आया वो मन में हमारा जिज्ञासा, उसी जिज्ञासा के नाम पर इस पुस्तक का नाम का शीर्षक भी आया है, जिज्ञासा। इसी तरह जैसे ये पर्वतीय क्षेत्र क्यों है, यहाँ पर बर्फ़ है, पौधे हैं, ऐसा क्यों है, उस पर सोचिए, वही एक विज्ञान हुआ। देखिए, ये मरुस्थल हुआ, ये समुद्र तट, ये अकाल्पनिक के अंतरिक्ष की व्यापकता, रसोई में पक रहे व्यंजन से लेकर खेल के मैदान तक, सबसे महत्वपूर्ण खोज ऐसे ही अल्पकालिक स्थानों से हुई है। मतलब कि यहीं से सब चीज़ खोज हुआ है, यही इस चैप्टर में बताया गया है। समुद्र के भीतर का दृश्य कैसा है, मंदाकिनी का क्या है, ये एक क्या देखिए लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है, विज्ञान एक व्यापक और अंतहीन जिज्ञासा पहेली जैसा है। हमारे द्वारा की गई प्रत्येक नई खोज इस पहेली का एक और टुकड़ा जोड़ देती है। और आपको पता है कि यदि यही तो पहेली की सबसे अच्छी बात है। मतलब पहेली क्या हुआ, एक से एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे से रिलेट होते 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 कोई खोज हो जाता है। अगर कोई टुकड़ा गलत स्थान पर जोड़ दिया गया और दूसरे स्थान पर ले जाने की आवश्यकता है। नई खोज प्रायतः विश्व के बारे में समझ बढ़ाती है। जितने खोज होंगे उतने विश्व के बारे में समझ बढ़ाएगी। ये क्या है, ये इस पुस्तक की सहायता से हम क्या खोजेंगे। जैसे हम अपनी पृथ्वी से यात्रा करते हैं। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह उपग्रह है जिस पर जीवन, पृथ्वी पर पर्यावरण भी इसकी रक्षा करना अति आवश्यक है। पृथ्वी पर जीवन की एक अद्भुत विविधता है। जैसे यहाँ पर पौधे हैं, जंतु है, ग्रह है, फूल है, किसी कैटरपिलर की एक सुंदर तितली है। एक एग्जाम में पूछ देगा डायरेक्ट, कैटरपिलर क्या है? एक सुंदर तितली है। इस ग्रह में विभिन्न क्षेत्र में जीवित रहने, फलने फूलने में सफल हो सके हैं। आपने किसी बीज को एक पौधों में और किसी झिल्ली यानी कैटरपिलर को एक सुंदर तितली में परिवर्तित होते देखा है। ऐसे अनेक अवलोकन किए हैं। इन पौधों और जंतुओं को विकास किस प्रकार हुआ। मतलब एक बीज से पौधा बनता है और एक कैटरपिलर से एक तितली बन जाता है। आप ये परिवर्तित होने देखे होंगे। जैसे देखिए, ये देखिए पौधा निकला, ये देखिए, मतलब कि परिवर्तन। जैसे हमारे शरीर की वृद्धि विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से भारत जैसे विशाल विविध देशों में भोजन अत्यंत मानव भावन देश है। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पकवान बनाने के लिए विविधियाँ हैं, वे सब बनते हैं। इसका पता करिए, मतलब कैसे बनता है ये सब टोटल चीज़। देखिए इडली डोसा है, ये आपको बिहार ऐसा ही पूछा था कि इडली कैसे बनता है। सब यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। एनसीईआरटी ही सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे जल को ठंडा करेंगे तो बर्फ़ बन जाएगा, बर्फ़ को गर्म करेंगे तो उबलने लगे, फिर वो जल बन जाएगा, उड़ जाएगा। यही इस पुस्तक में पूरा दिखाया गया है। नेक्स्ट चैप्टर से शुरू होगा, क्या पढ़ना है। अभी इसमें बस एनालाइज है, हम स्वयं अपने प्रश्नों को उत्तर ढूंढने का प्रयास कैसे कर सकते। जैसे हमको कोई चीज़ को खोजना है, कैसे ढूंढ। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि चाहे आपको किसी पत्ती की संरचना के बारे में जानना हो, या यह किसी वस्तु कैसे गति करती हो, या मूंगफली के छिलके कैसे अलग हो सकते हैं। इस पुस्तक में अध्याय में आपकी जानने की इच्छा जागृत होगी और प्रश्न पैदा करेगा। यही तरह का इसमें बात है। अब क्रियाकलाप देखिए दिया हुआ है, ये सब आप करिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले जो हमें रुचिकर लगता है या जिसे हम समझ नहीं पाते, हम उसका अवलोकन करते हैं। ठीक, मतलब जो हमको रुचि लग रहा है, अगर उसको समझ नहीं पाते तो उसको अवलोकन करते हैं। यह हमें अचंभित करता है, शायद हम उसके बारे में एक प्रश्न सोचते हैं। अब उसके बारे में एक प्रश्न सोचेंगे।
इसके बाद उस प्रश्न को संभावित उत्तर का अनुमान लगाते हैं। इस अनुमान का हम प्रयोग अधिवलोकनों द्वारा सत्यापित करते हैं। इसके बाद हम परिणामों का विश्लेषण प्रयास देखने के लिए करते हैं कि जैसे आपका कलम है, उसमें चलना बंद हो गया, तो हम अनुमान लगाते हैं ना कि इसका इंक ख़त्म हो गया होगा। तो फिर उसको खोलते हैं, खोल के देखते हैं कि हाँ सच में इंक ख़त्म हो गया है क्या। इसी तरह से जैसे कुकर का आविष्कार हुआ, क्यों हुआ, साइकिल का पंचर हुआ, यहाँ से हुआ, टायर से हवा निकली तो उसको बनाने के बारे में लोग सोचा, तो उसको ओपन किया, तो ओपन करके उसको देखा, तो वहाँ से सोचिए जिज्ञासा जितना आएगा वो आपको आगे होगा। देखिए यहाँ पर जिज्ञासा देख रही है ऐसे क्यों नीचे जा रहा है, इसमें वो कोई खास नहीं है, लेकिन देखिए वर्षा के पानी है, आनंद ले रहा है लोग। यही है एनसीईआरटी चैप्टर 6 जिज्ञासा का। अब देखते हैं चैप्टर 2 नेक्स्ट वीडियो में।